राजस्थान में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। इन उपचुनावों में बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 7 में से 5 सीटों पर जीत के बाद एक तरफ जहां खुशी का माहौल बीजेपी में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से वसुंधरा राजे की सक्रियता ने भाजपा खेमे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। दरअसल महीनों बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं और चर्चा में आने की पहली वजह है उनका एक ट्वीट और दूसरी वजह है वसुंधरा राजे का अचानक से पार्टी मुख्यालय पहुंचना। वही राजनीति के जानकार वसुंधरा राजे को लेकर अब कई तरह की अटकलें लगा रहे हैं। वसुंधरा राजे के अचानक सियासी रूप से एक्टिव होने के बाद ये चर्चा होने लगी है कि उनके मन में आखिर क्या चल रहा है। दूसरा ये भी है कि क्या पार्टी ने उनके लिए कोई नई सियासी जमीन खोज ली है। आखिर क्यों अचानक से कई महीनों बाद वसुंधरा राजे एकदम से एक्टिव हो गई है। बता दें कि वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी गतिविधियों में नजर नहीं आ रही थी। इस बीच लोकसभा चुनाव और उपचुनाव भी हुए, लेकिन पार्टी कार्यक्रमों में उन्हें ज्यादा देखा नहीं गया। जानकार लोग भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पार्टी से उनकी दूरी को जोड़कर देख रहे थे। बीते दिनों उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और बीजेपी मुख्यालय में केवल 15 मिनट के लिए आना और तुरंत चले जाना कई तरह के सियासी अटकलों को जन्म दे रहा है। झालावाड़ की एक सभा में भी उन्होंने तेवर दिखाते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। इसके बाद सियासत में चर्चा शुरू हो गई कि अचानक काफी समय से शांत बैठी महारानी कैसे सक्रिय हो गई। क्या वसुंधरा राजे उपचुनाव संपन्न होने के बाद कोई बड़ा करने की सोच रही है या फिर कुछ और जो लोगों की नजरों से दूर है। आखिर क्या कुछ बदलने वाला है राजस्थान की सियासत में। दूसरी तरफ उपचुनाव के दिन वसुंधरा राजे की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बीजेपी में हलचल मचा कर रख दी। इस फोटो में लग रहा है जैसे राजे अपने विरोधियों को चुनौती दे रही है। इस फोटो को लेकर सियासत में जमकर चर्चा और अटकलें चल रही हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक शायरी भी लिखी है। इसमें कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज को अदृश्य कर सकते हैं, पर सूर्य की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। इस शायरी के जरिए राजे ने कई निशाने साधे हैं। राजनीतिक जानकार इस शायरी के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इधर राज्य की शायरी और बीजेपी मुख्यालय में महज 15 मिनट की ठहरने की घटना से सियासत में जमकर बवाल मचा हुआ है। सियासी कयास है कि राज्य के अगले कदम को लेकर उनके मन में जरूर कुछ बड़ा चल रहा है। वसुंधरा राजे प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की ताजपोशी के बाद 113 दिन बाद अचानक रविवार शाम बीजेपी मुख्यालय पहुंची। राजे बीजेपी मुख्यालय भी आई और जीते हुए उम्मीदवारों को बधाई भी दी, लेकिन ये सब महज 15 मिनट में निपटाकर अपनी फ्लाइट होने की बात कहकर निकल गई। अचानक हुई इस सियासी हलचल ने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा बना रखी है। बड़ी बात यह भी रही है कि इस दौरान सीएम भजन लाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी मौजूद नहीं थे। सभी नेता राज्य के निकलने के बाद पहुंचे। यह विषय भी चर्चा में बना हुआ है। वसुंधरा राजे को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आगे प्रदेश की राजनीति में क्या हलचल होने वाली है, ये तो फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वसुंधरा राजे की इस पार्टी मुख्यालय में पहुंचने वाली बात को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और तरह तरह के कयासों का दौर जारी है।